अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। अकबर का दरबार हमेशा ही गूंजता रहता था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अकबर सुबह सुबह उठे और बोले, बीरबल, आज दरबार में हम एक मजेदार परीक्षा करेंगे। जो भी सबसे अनोखी चालाकी दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप चिंता ना करें, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। दरबार में सभी मंत्री और आम लोग जमा थे। अकबर ने कहा, आज हमें यह देखना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। इसके लिए मैं एक विशेष चुनौती देता हूँ। मैं चाहूंगा कि कोई मुझे ऐसा वस्तु दिखाए जो दिखने में सामान्य हो, लेकिन उसमें अद्भुत शक्ति हो। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। कोई कागज लेकर आया, कोई माला, कोई फूल, लेकिन अकबर कुछ खास चाहते थे। अंत में बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं ऐसा वस्तु दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हंसेंगे और सोचेंगे कि ये कितना अद्भुत है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बोलो बीरबल, वह क्या है? बीरबल ने अपने बैग से एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी निकाली। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो बहुत साधारण छड़ी है, इसमें क्या अद्भुत है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह साधारण छड़ी ही अद्भुत है। इसे आप किसी भी कार्य में प्रयोग कर सकते हैं, बस आपको अपनी समझ और कल्पना लगानी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है, तो इसे दिखाओ। बीरबल ने छड़ी को उठाया और दरबार के सभी लोगों से कहा, अब आप देखिए, ये छड़ी बोल सकती है, चल सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी का मूड भी ठीक कर सकती है। सभी मंत्री और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो असंभव है, छड़ी कैसे बोल सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें। देखिए, बीरबल ने छड़ी को अकबर की ओर बढ़ाया और कहा, जहांपनाह, इसे पकड़कर एक सवाल पूछिए। अकबर ने हंसते हुए पूछा, ठीक है, छड़ी बताओ, आज का दिन कैसा रहेगा? बीरबल ने छड़ी को हल्का हिलाया और जोर से कहा, छड़ी कहती है, हंसी और खुशी से भरा दिन रहेगा, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये तो अद्भुत है, ये छड़ी कैसे जान गई? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये छड़ी तो बस एक साधारण वस्तु है, लेकिन अगर हम किसी वस्तु को मजेदार तरीके से इस्तेमाल करें तो वह अद्भुत बन जाती है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने फिर से उनकी बुद्धि को चुनौती दी है। उन्होंने दरबार में एक खेल और रखा। उन्होंने कहा, आज हमें देखना है कि कौन सबसे चालाक है। जो सबसे मजेदार चालाकी दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। तभी एक दरबारी आया और बोला, जहांपनाह, आपके लिए एक और मजेदार खेल है। अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ बोले किसी को हंसा दे तो उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार खेल है। बीरबल, तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा तैयार हूँ। उन्होंने धीरे धीरे दरबार के बीच में कदम रखा और अपनी छड़ी को थोड़ी हवा में घुमाया। फिर उन्होंने आंख मारते हुए दरबार में खड़े लोगों से कहा, जो व्यक्ति बिना बोले हंस सकता है उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी हंस पड़े। कुछ लोग हंसते हंसते अपने चेहरों को पकड़ने लगे। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी मजाक और चालाकी का जादू शब्दों से भी अधिक असर करता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धि और मजाक का मेल अद्वितीय है। आज का इनाम तुम्हारा ही। उन्होंने बीरबल को सोने की अंगूठी और लाल कपड़े का लंबा झंडा भेंट किया, लेकिन बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, इनाम की जरूरत नहीं है। असली इनाम तो ये है कि आज हम सभी ने मिलकर हंसी और खुशी बिताई। यही असली मजेदार अनुभव है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बीरबल, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि और हंसी मिलकर किसी भी दिन को अद्भुत बना सकती है। और इस प्रकार अकबर और बीरबल का दरबार उस दिन हंसी और मजाक से गूंजता रहा।
बीरबल की मजेदार चालाकियां हमेशा दरबार में चर्चा का विषय बनी। सभी मंत्री और आम लोग भी सीख गए कि कभी कभी साधारण चीजों को मजेदार और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना ही असली जादू है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बुद्धि और हंसी का संगम हमेशा हमें खुश रख सकता है, और बीरबल जैसे मित्र की मौजूदगी जहां पनाह के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दरबार के लिए भी आनंद और मजाक का स्रोत होती है। अकबर और बीरबल की ये मजेदार कहानी आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा और हंसी का स्रोत बनी रहती है।